नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो है इस समय हमारा भारतीय इतिहास का पूरा लेक्चर वीडियोस का पूरा सेशन हमारा है कंटिन्यूस वे में। और मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था मुगल वंश के संस्थापक बाबर के विषय में, और आज मैं उस वीडियो में जो है आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूँ, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के जो हैं नोटिफिकेशंस ऑन टाइम आपको मिलते रहें। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज और जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब हम बिना देर किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा हुमायूं के विषय में। हुमायूं के विषय में मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जो है हुमायूं बेसिकली जब आकर अपनी राजगद्दी पर बैठता है बाबर की मृत्यु के बाद, तो उस समय जो है इसकी जो थी उम्र थी वो भैया मात्र 23 वर्ष की थी, और ये जो है इसको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। तो होता क्या है कि एक टाइम पीरियड के बाद जब इसका युद्ध होता है, और तो क्या होता है कि ये भैया वो युद्ध पर्टिकुलरली हार जाता है, और जो इसका पूरा शासनकाल रहता है वो जो है दो भागों में है भैया बटा हुआ है। एक टाइम पीरियड तक ये भैया रहता है शासक, उसके बाद ये जो है अपना बाहर मतलब भाग जाता है अपनी जान बचाकर। उसके बाद फिर से ये आता है वापस और अपनी राजगद्दी को वापस से पाता है, और फिर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है आपका दो टाइम पीरियड है, एक है आपका 1530 से लेके 1541 तक, 1541 तक, और दूसरा यह है इसका 1555 और 1556 तक। ठीक है, तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो में देखते हैं कि क्या हमारे की फैक्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसके जन्म की बात करते हैं तो जन्म देखिए होता है 1500 सॉरी जन्म की मैं नहीं करूँगा बात। यहाँ पे आता है कि ये कब राजगद्दी पर बैठा। तो ये बैठता है जब बाबर जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये भैया आके बैठता है। तो ये बैठता है 1530 में 29 दिसंबर को। ठीक है, इसकी उम्र कितनी थी उस समय? तो उस समय थी मात्र 23 वर्ष थी। ठीक है, इसकी जो भैया है माँ का नाम क्या था? तो इसकी माँ का नाम था महाम अंगा था। ठीक है, उसके बाद जो है ये थोड़ा सा जो है भैया उदार किस्म का था। ये जब आकर अपने सिंहासन पर बैठता है तो ये जो है आगे भविष्य की जो है भैया आपसी भाइयों में वो सब लड़ाइयाँ ना हो, तो उसने देखिए वो सब क्या कर दिया कि उसने जो है अपने भाइयों में सारे राज्यों का भैया उसने कर दिया था बंटवारा। अब जो भैया बंटवारा हुआ है उसमें देखिए जो इसका भाई था कामरान को जो है काबुल तथा कंधार, जो कि इस समय आपने वर्तमान में आपका अफगानिस्तान का पार्ट है, वो उसको उसने दिया। उसके साथ साथ जो इसका दूसरा भाई था वो था अस्करी, तो अस्करी को इसने दे दिया संभल क्षेत्र दे दिया, और जो हिंदाल को जो है इसने दे दिया अलवर और मेवाड़। ठीक है, और बाकी जो बचा वो इसने अपने हाथ में रखा हुआ। ठीक है, देखो उसके बाद जो है एक नगर इसने भैया बसाया है 1533 में, वो है दीनपना। ठीक है, दीनपना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर जो है आपके एग्जाम्स में आता रहता है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि सबसे प्रमुख लड़ाई जो इसके जीवन की होती है वो है दो लड़ाइयाँ हैं, एक है चौसा की लड़ाई और दूसरी है भैया कन्नौज की लड़ाई। और वो ये दोनों की जो है दोनों लड़ाइयाँ 2 साल के अंदर ही ये सब लड़ी जाती हैं। तो ये जो होती है भैया चौसा की लड़ाई वो होती है 25 जून 1539। ये आपको डेट भी बाई हार्ट करनी है क्योंकि अक्सर ये डेट ही आपके आ जाती है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हुमायूं तथा शेर खान जो कि बाद में शेर शाह सूरी कहलाया है, तो इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, और इस लड़ाई में जब ये भैया जीत जाता है उसके बाद ही इसका नाम हो जाता है शेर शाह। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि एक और लड़ाई होती है भैया कन्नौज की लड़ाई। देखो कन्नौज की लड़ाई जब हो जाती है तब ये जो है शेर शाह जो है ये भैया इसका आधिपत्य हो जाता है आगरा और दिल्ली पे। ठीक है, और ये वाली भैया लड़ाई हारने के बाद देखो क्या होता है कि इससे पहले जो इसकी भैया चौसा की हुई थी लड़ाई, वहाँ पर भी ये जो है बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया था। तो
फिर ये जो है भैया अपनी जान बचाने के लिए ये जो है अपना घुमक्कड़ी जीवन वो सब व्यतीत करने लगता है। और ये जो है अपना जो इसके दिन चल रहे थे आपके के, ठीक है ना, ये जब बाहर वो सब घूम रहा था तब जो है इसके जो है जो भैया भाई था हिंदाल था, तो हिंदाल के जो भैया आध्यात्मिक गुरु थे वो थे आपके मीर बाबा दोस्त थे। तो उसकी जो भैया पुत्री थी हमीदा बानू बेगम, जो कि अकबर की माँ हुई हैं बाद में, तो उसके साथ इनका निकाह होता है। ठीक है, और कब होता है 1541 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो भैया है अकबर की माता का नाम क्या था, तो वो था हमीदा बानू बेगम, और 1541 में इसका जन्म होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि 1555 में हुमायूं वापस आता है और ये जो है पंजाब का जो था सूरी शासक सिकंदर सूरी, ये उसको भैया पराजित करता है और ये भैया दिल्ली की गद्दी पर वापस से काबिज हो जाता है। यानी कि यहाँ से जो है इसके शासन का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, वो ये था कि ये जब भैया चौसा की लड़ाई में था और ये जब अपनी जान बचाकर सब भाग रहा था, तब एक था भैया व्यक्ति था, वो था भैया भिस्ती था। और ये जो लोग होते थे ये लोग बेसिकली जो है भैया सड़कों पर पानी छिड़कते थे। तो उसने जो है इसकी बहुत ज़्यादा वो की थी भैया, सहायता की थी और इसकी जान बचाई थी। तो जो है उसने उस कर्जे को जो है पूरा अदा करने के लिए क्या किया कि उसने ये जब दोबारा बादशाह बनता है तो वो जो है उस भिस्ती को एक दिन का बादशाह मतलब बनाता है। तो ये भी जो है इसके जीवन की इम्पोर्टेंट है घटना। ठीक है, उसके बाद ये तो हमको आप सभी को पता ही है कि रानी कर्मवती ने जो है इसको राखी बेचकर जो है अपनी रक्षा के लिए सहायता मांगी थी और इसने जो है अपनी सेना भेजी थी। तो ये भी हमें है पता। ठीक है, उसके साथ साथ जो है इसकी रुचि किसमें सबसे ज़्यादा थी, वो थी भैया ज्योतिष में। और ये जो है 7 दिन 7 रंगों के कपड़े पहनने का इसने नियम बनाया था। ठीक है, उसके बाद जो इसका भैया है पूरे जीवन पर आधारित जो एक पुस्तक है वो है हुमायूं नामा, और जो उसके हैं लेखक या लेखिका वो हैं गुलबदन बेगम, ना कि हुमायूं। अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, लेकिन आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, और जो भैया इसकी मृत्यु होती है वो होती है 24 जनवरी 1556 में। ठीक है, और ये कौन से भवन में था, वो था आपका दीन पनाह भवन। तो दीन पनाह भवन की जो भैया लाइब्रेरी थी ये उसकी सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो भवन का नाम है ये अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।